आज बड़ी सुंदर गा करके कहने लगी क्या, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, चलिए दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, 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 मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, उसकी हर बात में है एक तेरे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, तेरे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, 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 चलिए दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, चलिए दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या
जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। गिरधर तेरे दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। कृष्ण सरकार की। भगवान ने कुब्जा से कहा, कुब्जा मैं तुझसे मिलने के लिए अवश्य आऊंगा। और भगवान कुब्जा को ऐसा कह करके यहां से चले गए। एक सामने धनुष रखा हुआ था जहां पर दो सैनिक खड़े हुए थे। भगवान उनके पास गए और भगवान ने कहा, मामा जी तुम कहो तो यह धनुष को मैं छू लूं। सैनिकों को लगा छोटा सा तो बच्चा है, कौन सा छूने से टूट जाएगा। हाँ छूले बेटा। बलराम जी ने इशारा किया, लाला दिखा दे अपनी ताकत को। और जितनी सी देर में पलक झपकती है, इतनी सी देर में भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही धनुष टूटा, सबके सब यहां से बोले भागो बोले भैया भागो, पूतना को मार दे मारो, यहूं आगो। अब तो कंस को सूचना मिली। कंस ने कहा, तुम देखते क्या हो, कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ो। कुबलिया पीड़ हाथी को बढ़िया मदिरा का पान करवाया और छोड़ दिया नमस्त करके। भगवान के सामने जैसे कुबलिया पीड़ हाथी आया, भगवान ने दोनों दांत पकड़े, झटका देकर के दोनों दांत तोड़ दिए और धक्का देकर के भगवान ने धूल चटा दी। भगवान रंगभूमि में आए और जैसे ही भगवान रंगभूमि में आए, जैसी जिसकी भावना थी, मेरे प्रभु ने उसे उसी रूप में दर्शन दिया। जितनी यहाँ वृद्ध माताएं बैठी हैं, भगवान उन्हें उनके पुत्र के रूप में नजर आ रहा है, भक्तों को भगवान के रूप में नजर आ रहा है, ब्रजवासियों को अपने मित्र के रूप में नजर आ रहा है, राजाओं को राजा के रूप में, महाराजाओं को महाराजा के रूप में, योद्धाओं को योद्धा के रूप में, और कंस को तो स्वयं काल के रूप में नजर आ रहा है। देखते ही देखते बड़े बड़े मल्ल पहलवान आ गए, सल कौशल मुष्टि इत्यादि। भगवान ने देखते ही देखते सबको धूल चटा डाली। भगवान ने छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के ऊपर भगवान जाके खड़े हो गए। सारे के सारे लोग देख करके स्तब्ध रह गए, ये क्या कर दिया इसने। इस दुष्ट के सामने कोई बोल नहीं सकता और ये नन्हा सा बालक कंस के सामने जाके खड़ा हो गया। कंस भयभीत हो गया, कन्हैया से आवाज लगाई, अरे सल कौशल मुष्टि कहां मर गए। भगवान ने कहा, मामा जी वो तो गए। कहां? बोले जहां तुम्हारा जाना बाकी बचा है, वो तो गए। अब देखो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा जो समय बचा है उसमें तुम मेरा चिंतन कर लो। भगवान ने कंस के केस पकड़े और केस पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया। कंस ने कहा, कहां की सभ्यता है, तुमने हमारे केस पकड़ रखे, हमारे केस छोड़ो, हमें दर्द होता है। भगवान ने कहा, मामा जी शुक्र है, कम से कम तुम्हें पता तो चला
कि किसी के केस पकड़ने से दर्द भी होता है। अरे मामा जी बताओ, जब आपने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे घींच दिया था, विचार करो क्या मेरी माँ देवकी को कष्ट नहीं हुआ होगा? कितने कितने भक्तों को तुमने कष्ट दिया, कितने संतों को तुमने सताया, क्या उन भक्तों को संतों को कष्ट नहीं हुआ होगा? और आज तुम्हें कष्ट होता है। पर जाके पग नहीं फटी विवाई, वो का जाने प्रीत पर। जिसने स्वयं कभी अपने जीवन में दुख को नहीं देखा हो, दुख का अनुभव नहीं किया हो, वो सामने वाले के दुख को भी कभी महसूस नहीं कर सकता। और भगवान ने एक मुष्टिका बनाई और एक मुष्टिका में भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की यहाँ सब के सब भगवान की जय बोल रहे थे, एक नहीं बोल रहा था बस। बोलो कौन नहीं बोल रहा था? अरे कंस नहीं बोल रहा था ना, मर गया था कैसे बोलता? बाकी सब जय बोल रहे थे, केवल एक ही नहीं बोल रहा था कंस। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने उग्रसेन जी महाराज को जेल से रिहा करवाया और जेल से रिहा करवा करके राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। वसुदेव और देवकी जी को जेल से रिहा करवाया, चरणों में सर रख करके क्षमा मांगी। मुझे क्षमा करना, मैं कैसा अभागा पुत्र हूं कि पुत्र के होते सते भी माता पिता की सेवा मैं नहीं कर पाया। गर्गाचार्य आए, गर्गाचार्य ने कहा सुनो, समय नहीं है, इन बच्चों को तुरंत शिक्षा के लिए यहां से आवंतिकापुरी में भेजो। बिना समय गवाए कृष्ण बलराम को विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। वहां जाकर के भगवान की मित्रता एक गरीब ब्राह्मण बालक से हुई जिसका नाम सुदामा है। सुदामा जी कथा कलाएगी। भगवान ने कुछ ही दिनों में अपनी संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिया और भगवान विद्या अध्ययन करके अपनी मथुरा लौटे। देवकी बड़ी प्रसन्न थी। देवकी विचार कर रही थी, आज मेरे बेटे को मैं पहली बार अपने हाथों से भोजन बना करके कराऊंगा। कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए अपने हाथों से देवकी ने। और देवकी ने सुना था कि कन्हैया को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो एक थाली के कोने में माखन मिश्री को भी रख लिया और बड़े प्रसन्न चित्त भाव से लेकर के आ रही थी। जैसे ही कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया और भगवान ने मां के हाथ में लगी थाली के भीतर जैसे माखन को देखा, कन्हैया हिलकियों पर रो पड़े। देवकी डर गए, भोजन की थाली को वहीं रखा और दौड़ करके बाहर आई। बसदेव जी महाराज से पूछने लगी, स्वामी आज पहली बार मैंने अपने पुत्र के लिए भोजन बनाया, विचार किया कि मैं मेरे बेटे को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी और कन्हैया मुझे देखकर के रोने लगा। स्वामी आप जाओ ना, उससे पूछो वो क्यों रोता है। बसदेव जी कहने लगे, देवी जैसे तुमने उसे गोदी में नहीं खिलाया वैसे मैंने भी उसे गोदी में नहीं खिलाया। जैसे तुम उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो वैसे मैं भी उसके स्वभाव से परिचित नहीं हूं। मैं भी नहीं जानता उसे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उसका स्वभाव कैसा है। इतने में श्री उद्धव जी महाराज चल करके आ गया। बसदेव जी ने कहा, उद्धव बेटा तू जा और कन्हैया से पूछ का कन्हैया को यहाँ कोई दुख है, क्योंकि जा दिना से कन्हैया गुरुकुल से पढ़ करके लौटियो है न, पूरे के पूरी मथुरा में समाचार फैलियो भयो है कि कन्हैया को बातें ना करे। उद्धव जी महाराज भगवान के कक्ष में गए। जैसे भगवान के कक्ष के दरवाजे को खोला,
भगवान ने उद्धव को देखा तो भगवान दौड़ करके आए और उद्धव के गले से लग करके भगवान बहुत रोए, हिलकियों से भगवान रोए। उद्धव ने कहा प्रभु क्या हुआ, आप क्यों रोते हो? भगवान के नगर उद्धव मुझे ब्रज बिसरत है नाय, मुझे रहे रहे करके ब्रज की याद आती। अरे वो भोली भाली गैया, मेरे ग्वाल बाल, मेरे बछड़े, मेरी मैया यशोदा, नंद बाबा मुझसे कितना प्रेम करते थे कि मेरे जरा से सुख के लिए उन्होंने गोकुल जैसे साम्राज्य को ठोकर मार दी और वृंदावन में आकर के झोपड़ियों में रहने लगे। वो भोली भाली यशोदा मैया कितना मुझसे प्रेम करती थी। मैं एक कोर भोजन का यदि कम करता न, मैया सैकड़ों गोपियों को बुला लेती, कहती बहन देखो न, आज लाला ने एक कोर भोजन कम किया। नहाने में एक बाल मेरा यदि टूट जाता, मैया कई वैद्यों को बुला लाती, कहती देखो मेरे बेटे का आज नहाने में एक बाल टूट गया। इतना प्रेम मुझसे मैया करती थी। और ऐसी भोली मैया से मैं कह करके आया था, मैया मैं कल जाऊंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा, और आज बरसों बीत गए। वो गैया बछड़े सब के सब मुझे बहुत प्रेम करते थे। जब मैं मुरली बजाता था ना, सब गैया पूंछ उठा करके दौड़ती हुई मेरे पास आ जाती थी। और जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता था, मानो वो गौ माता मुझसे ऐसा कहती हो गोपाल बजाओ ना, क्यों बंद कर दिया। कितना प्रेम करती थी वो गैया मुझसे। वो ब्रज की गोपिकाएं कितना स्नेह मुझसे रखती थी कि जिस रास्ते से था उन रास्ते के ऊपर अपनी पलकी बिछाए रखती थी। और ऐसी गोपियों से मैंने कहा मैं परसों के दिन तुमसे आकर के मिलूंगा। उद्धव एक बात बताओ, आज जैसे उन ब्रजवासियों के लिए मैं तड़प रहा हूं, उन ब्रजवासियों की याद मुझे आ रही है, क्या वो ब्रजवासी भी मुझे याद करते होंगे? क्या वो ब्रजवासी भी मेरे लिए रोते होंगे? उद्धव ने कहा क्या कहते हो भगवान ना, तुम्हें याद आ रही है? अरे मैंने देवगुरु बृहस्पति से जाना है कि कृष्ण जो है स्वयं ब्रह्म है, और एक ब्रह्म को याद आ रही है। उद्धव तू मेरा एक काम करेगा? हाँ कहो ना। भैया तू मेरा संदेशा लेकर के यहां से ब्रज चला जा, और उन ब्रज की गोपियों से कहना कि हम उन्हें याद करते हैं। उद्धव ने कहा क्या कहते हो गोपाल, मैं और आपका संदेशा लेकर के जाऊं? अरे जब मैं वेदांती भाषा में उन गोपियों के सामने उपदेश करूंगा तो वह गवार गोपियां क्या समझ पाएंगी? भगवान ने मन ही मन कहा अरे उद्धव इतना अभिमान अपने ज्ञान के ऊपर, जिन गोपियों को तू गवार बता रहा है उन गोपियों ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उनके प्रेम के आधार पर उंगलियों पर नाच नचा दिया, और उन गोपियों को तू गवार कह रहा है। भगवान ने कहा उद्धव कोई बात नहीं, चले जाओ, थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, गोपियां समझ जाएंगी। उद्धव ने कहा प्रभु देखो जा तो रहा हूं, पर एक रात से ज्यादा मैं ब्रज में रुकूंगा नहीं। भगवान ने मन ही मन कहा उद्धव तुम जाओ तो सही, एक रात में आओगे, एक महीने में आओगे कि 6 महीने में आओगे तो समय बताएगा। उद्धव जाने लगे। भगवान ने कहा उद्धव ऐसे मत जा, तो मेरे मोर वाले मुकुट को पहन करके जा, मेरे पीतांबर को तू ओढ़ करके जा। जब मेरा मोर का मुकुट वो गोपियां देखेंगी ना तो तुझसे बात कर लेंगी। उद्धव जी ने अपना रथ सजाया, और रथ सजा करके जैसे ही चलने लगे, इधर समस्त ब्रजवासी मथुरा के मार्ग के ऊपर टकटकी लगा करके बैठे, ग्वाल बाल विचार कर रहे हैं, कन्हैया कह करके गए तो परसों के दिन लौट करके आऊंगा, शायद आज परसों हो, आज कन्हैया लौट करके आ जाए।
शाम हो जाती, सूर्य अस्त हो जाता, कन्हैया लौट करके नहीं आता न। आज ब्रजवासी उदास होकर के लौट जाते। मैया से आवाज लगा के कहते, मैया तेरो छोरा बड़ो निष्ठुर निकलो, आज भी नहीं आयो। फिर जैसे ही सवेरा होता, फिर रास्ते पर जाकर के बैठ जाते, भगवान फिर नहीं आते, फिर उदास होकर के आ जाते। जब ये रात होती थी ना, तो ये समस्त ब्रजवासी इस विधाता को कोसते रे, विधाता तूने निष्ठुर रात्रि क्यों बना दी, जो ये रात्रि ब्रह्म के और हमारे मिलन के बीच में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे ही सवेरा होता, पुनः जाकर के उसी रास्ते पर टकटकी लगा करके बैठ जाते। आज अचानक आकाश से धूल का गुब्बारा उड़ता हुआ नजर आया। ब्रजवासी समझ गए आज कन्हैया चल करके आ गो। समस्त ब्रजवासी कन्हैया से मिलने के लिए ऐसे दौड़े हैं जैसे मानो कोई दरिद्र व्यक्ति धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ा हो। एक सका नहीं गया, ये एक झाड़ी की आट में छिप गया। दूसरे सखा ने कहा, क्यों लाला तू चलेगो ना? दूसरो सका कहने को, भैया तुम जाओ, हम ना चल रहे। क्यों? अरे जब तक वो मेरे चरणन में गिर कर के मोते क्षमा नहीं मांगेगो ना, तब तक मैं वहां से बातें नहीं करूं। क्यों? अरे हमको छोड़ के क्यों चले गए? दूसरो सका कहने को, भैया तू यहीं बैठो रे, हम तो चले कन्हैया के दर्शन करने के टाइम। जो झाड़ी की आट में छिपा हुआ था, उसने देखा है तो सबके सब दौड़ पड़े। जो झाड़ी की आट में सका छिपा हुआ था, सबसे पहले दौड़ करके रथ के पास जाकर के पहुंच गया। सखा कहने लगे, चियोरे तू तो कह रहा मैं कन्हैया से बातें नहीं करूं, जब तक वो मेरे चरणन में गिर करके मुझे क्षमा नहीं मांगेगो ना, तब तक मैं वहां से बातें ना करूं। और तू सबसे पहले आ गो। नेत्र सजल हो गए। कहने लगा, भैया बा कन्हैया से रूठ वो मनाबो तो पूरे जीवन भर चलते रहवे गो, लेकिन पहले एक बार गले से लग करके बाकू रो तो ले, बाकू गले से तो लगा ले। बहुत देर हो गई, लेकिन रथ में से कोई नहीं उतरा। ब्रजवासी समझ गए कि हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कृष्ण यदि होता तो कब का उतर करके हम में से किसी को घोड़ा बना करके हमारे ऊपर बैठ गया होता। बहुत देर के बाद श्री उद्धव जी उतरे। उद्धव जी ने कहा, भैया मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं, क्या तुम हमें मैया यशोदा का महल बता सकते हो? ग्वाल वाल के लगे, वारे चलिया, बरसों में हमारी याद आई तो भी खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी महाराज जैसे मैया के महलों पर पहुंचे, ग्वाल वालों ने कहा, सुनो, मैया ने बहुत दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, तो सूख सूख करके दुबली पतली हो गई है, थोड़ा ऊंचा बोलना। मैया के द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाई, मैया अरे मैं तेरे कृष्ण का सखा मथुरा से आया हूं। मैया ने नहीं सुना। उद्धव जी ने फिर आवाज लगाई, अरे मैया मैं तेरे सखा, तेरे लाला का सखा हूं। मैया के हाथ में माला लगी हुई थी, माला छूट गई। मैया कहने लगी, अरे बेटा धीरे बोल, धीरे, बड़ी मुश्किल से मैंने आज कनबा को सुबायो है और तू शोर मचारो, जग जावे को बड़ो तंग करेगा। जब से उठो है ना, बड़ो परेशान कर रहे है। कबहू तो मोते चंदा मांगे, कबहू मोते बहू मांगे, कबहू मोते माखन मांगे। क्या बताओ, भगवान को तो यहां से गए बरसों बीत गए और मैया कह रही है कि कन्हैया यहां सोया हुआ है। उद्धव जी ने कहा, मैया तेरे सखा के दर्शन हमको नहीं करवाएगी तेरे लाला के? अरे बेटा कैसी बात करे, अब हाल लेकर के चलो। मैया जल्दी जल्दी जैसे जाने लगी, धड़ाम से वहीं पर गिर पड़ी।
होश आया, कहने लगी अरे बेटा वो छलिया तो हमको कब के छोड़कर को चलो गए, पर क्या करूं वाकी याद मेरे हृदय से निकले ही ना। बेटा ये जो चौक तुम देख रहे हो ना, या चौक में कन्हैया खेलो करो, या पलना में कन्हैया सोयो करो, और मैं तो इतने एक निष्ठुर हती कि वो मोते भोग यदि मांगो करो न, मैं बाको भोग तक ना दियो करी। बेटा मोते कह करके गयो मैया मैं कल जाऊंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा, पर बेटा आज बाको गए बरसों बीत गए, अब तो आंखों से अश्रु भी सूख गए, लेकिन वो छलिया लौट करके नहीं आया। पूरी रात उद्धव का और मैया का सत्संग हुआ। उद्धव जी ने मैया की रज को प्रणाम किया, चरणों की, कहा मैया मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी तेरी चरणों की धूल पर यदि वार दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं कर सकते। मैया अब मैं ब्रज की गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं। उद्धव जी चल करके जब जा रहे थे विचार किया, जब मैं ग्वाल बालन से बात करने के लायक अपने आप को नहीं समझूं, इन गोपिकाओं से कैसे बात कर सकूं? इनकी मनस्थिति को समझना चाहिए। पहले एक पेड़ की आट में छिप गए, एक झुंड बना हुआ है गोपियों का, जिनके मध्य में राधे रानी विराजमान है। एक गोपी कहने लगी राधे रात्रि में हमने एक स्वप्न देखे, और वह स्वप्न में हमने श्याम सुंदर को दर्शन किया। दूसरी गोपी कहने लगी राधे हमने भी रात्रि में स्वप्न देखियो और स्वप्न में श्याम सुंदर को दर्शन कियो। तीसरी गोपी ने कही राधे का तुमको स्वप्न में श्याम सुंदर को दर्शन ना हो गए? राधे रानी ने हाथ जोड़ लिए, कहा गोपियों जिन जिन गोपियों को स्वप्न में श्याम सुंदर का दर्शन होता है उन उन गोपियों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जिस दिन से मुझे वो छलिया छोड़ करके गया है ना, उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई। अब नींद आए तो स्वप्न आए, और स्वप्न आए तो कृष्ण आए। अब नींद ही नहीं आती तो कृष्ण कैसे आए? उद्धव जी ने देखा अरे भगवान को ब्रज छोड़े बरसों बीत गए और राधे रानी अभी तक सोई तक नहीं। इतने में तो काला काला भंवरा उड़ करके आ गया। उस काले भंवरे ने इन गोपियों के चरणों में मंडराना प्रारंभ किया। गोपियां कहने लगी देखो गोपियों ये भी काला है, और ये काला उसी काले का मित्र है। अरे क्यों हमारे चरणों में मंडराता है? क्या देखने आया है? हम मर गए या जीवित हैं? जाकर कह देना तेरे उस काले से हम प्रेम करेंगे तो केवल उसी से करेंगे, उसके अलावा किसी और से प्रेम नहीं करने वाली। एक गोपी ने कह रही तुमने या से कहा कह दी, यदि या ने जाकर के हमारी शिकायत बात से कर दी तो बापू बुरा नहीं लगेगा। सारी की सारी गोपियां इस भंवरे के चरणों में नतमस्तक हो गई और कहने लगी भ्रमर तो हमारी शिकायत मत करना, तुम बस इतना बता दो कि क्या वो हमें याद करते हैं? अरे ये तो कहते होंगे कि जब हम छोटे थे ना तो गांव की गवार गवार गोपियों के संग हम खेला करते थे। इतना कहकर के भी यदि वो हमें याद करते होंगे तो इस त्रिलोकी में हमसे ज्यादा धन्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतने में श्री उद्धव जी महाराज चल करके बाहर आए। उद्धव जी ने कहा गोपियों मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से चल करके आया हूं। गोपियां कहती उद्धव तुम्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, जो पीतांबर तुमने ओढ़ा हुआ है इस पीतांबर की महक को हम भली भांति जानते, उसी छलिए का पीतांबर है। क्यों भेजा है उसने तुम्हें? हम मर गए या जिंदा ही देखने के लिए आया है। उद्धव जी ने कहा गोपियों जिसे तुम
कृष्ण समझ रही हो वो कृष्ण नहीं है, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ऐसा मैंने गुरुदेव बृहस्पति से जाना है। और देखो ब्रह्म निर्गुण निराकार होता है, ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ब्रह्म के पैर नहीं होते, ब्रह्म के मुख नहीं होता। इसलिए गोपियों तुम अपने मन को उस ब्रह्म के चरणों में लगाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव मन रहे न 10-20, एक हूतो जो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। उद्धव मन 10-20 नहीं होते, एक ही तो होता है। अब वो एक अकेला मन उस छलिए के साथ चला गया, अब तेरे ब्रह्म में लगाने के लिए दूसरा मन कहां से लेकर के आए? उद्धव जी ने कहा क्या मतलब? बोले हाँ, हमारा मन तो वो छलिया अपने साथ ले गया। गोपियां कहने लगी अरे उद्धव, तुमने कहा कि ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ब्रह्म के जब हाथ नहीं थे तो कैसे हमारी मटकियों को वो तोड़ दिया करता था? ब्रह्म के तुमने कहा कि मुख नहीं होता तो कैसे हमारे घरों में माखन को चुरा चुरा करके वो खाया करता था? तुमने कहा कि ब्रह्म के पैर नहीं होते, यदि ब्रह्म के पैर नहीं थे तो कैसे गैया चराने के लिए वो जंगल में जाया करता था? अरे उद्धव, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानना चाहते। उद्धव एक बात बताओ, तुम द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी? उद्धव कहने लगे अरे गोपियों, मैं पूरी सृष्टि में ब्रह्म का दर्शन करता हूं, ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है। गोपियां कहने लगी फिर तुम भी ब्रह्म हुए और हम भी ब्रह्म हुए, और भला एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश कैसे कर सकता है? अरे उद्धव, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। और आज गोपियां उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश देती है। हो ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर के होते सोते, यहाँ सर के होते हैं सोते, आस की इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बातें हो जो। वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले दो, वालों ने जब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले दो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले दो, प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले दो, यहाँ दम में होती पूजा, होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बातें हो तो, बंदगी तेरे बस
उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात ही दो बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है वो तो दोनों हाथ उठाकर भाव के ताली से गरीब लाल बिहारी लाल की जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं नजरों में जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले जिनकी नजरों में श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले जिनकी नजरों में मोहन समाए जिनकी नजरों में मोहन समाए बनजर फिर तरसती नहीं है जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है तो प्रेम की बात ही दो बंदगी तेरे बस की नहीं है तो प्रेम की बात है तेरे बस की नहीं है यहाँ सर देखे होते सोते यहाँ सर देखे होते हैं सोते आस की इतनी सस्ती नहीं है यहाँ सर देखे होते हैं सोते आश की इतनी सस्ती नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है आश की इतनी सस्ती नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है आश की इतनी सस्ती नहीं है लाल बिहारी लाल की उद्धव जी महाराज गोपियों से कह करके गए गोपियों आज का सूर्य बाद में अस्त होगा लेकिन कृष्ण तुमसे मिलने के लिए पहले चल करके आएगा। उद्धव जी जैसे ही यहाँ से मथुरा चल करके पहुंचे भगवान के कक्ष का दरवाजा खोला भगवान ने कहा कहो ज्ञानी बड़े दिनों में लेटे उद्धव जी ने कहा प्रभु मैंने निष्ठुर बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा कोई निष्ठुर नहीं देखा। भगवान ने कहा क्या कहते हो उद्धव तुम्हारी तो वाणी बदल गई क्या कहना चाहते हो। अरे प्रभु वो ब्रज की गोपियां कितना प्रेम करती हैं आपसे और आप ऐसे प्रेम को छोड़ करके यहाँ बैठे हो मथुरा में। भगवान ने कहा मैं तेरे भीतर बस यही छवि देखना चाहता था उद्धव मैं कभी उन ब्रज गोपियों को छोड़ करके दूर नहीं जाना चाहता। देखना चाहते हो जरा अपने नेत्र बंद करो। उद्धव ने जैसे अपने नेत्र बंद किए भगवान ने कहा उद्धव जरा अपने नेत्र खोलो। क्या देखा
चारों तरफ सैकड़ों गोपियां विद्यमान हैं, जिनके मध्य में राधे रानी और श्याम सुंदर विराजमान हैं। बड़ी सुंदर झांकी का भगवान ने दर्शन करवा दिया। और आज उद्धव जी के ज्ञान कभी नाम को भगवान ने गोपियों के द्वारा दूर करवाया। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने जरासंध को 17 बार हरा दिया। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए आया तो 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा करके आया था। सुनो, तुम मेरी जीत के लिए यज्ञ करो। और 18वीं बार जैसे युद्ध करने के लिए गया, भगवान ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया देखो जरासंध आरो तो आन देखा भाई। नहीं, मैं जा कह रहा हूं, यदि यहां से भग चलो जाए तो कैसे करे बे? अरे लाला का कह रहे हो, चंद्रवंशी राजा हैं, नाम पड़ जाए रणचोर। भगवान ने कह दाऊ भैया या में कौन सी बड़ी बात है? माखन चोर दुनिया वैसे के, चीर चोर वैसे के, रणचोर और सही। दाऊ जी ने कहा लाला जैसी तेरी मर्जी भैया। भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और रणभूमि से भगवान भाग गए। भगवान का नाम क्या पड़ गया? रणछोर। रणछोर राय भगवान की भगवान गए। इधर देवर्षि नारद ने एक काल्यामन नाम के राक्षस को बहका दिया, भगवान के पीछे लगा दिया। मुचकुंद के द्वारा काल्यामन नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार करवाया। भगवान एक ऊंचे से टीले के ऊपर चढ़ गए। जैसे टीले के ऊपर चढ़े, जरासंध ने कहा सुनो, चारों तरफ इसके आग लगवा दो। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया जितने भी मेरे यदुवंशी हैं सबको लाकर इस नगरी के भीतर सुला दो। सबको सुला दिया। इस नगरी का नाम हुआ द्वारिका। भगवान ने छलांग लगाई और भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने विचार किया, सब काम हो गए, अब क्या बचा है? केवल ब्याह बच्चों। और पहले तो बड़े भैया को ब्याह हो गए, बाकी बाद हमारा नंबर लगेगा। अभी तो बड़े भैया कुमारे बैठे। तो बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ में संपन्न हुआ। इधर कुंदनपुर के राजा हैं, उनका नाम है राजा भीष्मक। और राजा भीष्मक के 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। एक दिन राजा भीष्मक सरोवर पर स्नान करने के लिए गए। वहां एक कन्या को रोता हुआ देखा, बहुत शोर मचाया, भैया ये कन्या किसी की है, कोई नहीं आया। तो राजा भीष्मक इस कन्या को लेकर के अपने महलों में आ गए। इस कन्या का नाम पड़ा रुक्मणी। रुक्मणी जब छोटी थी, बाल्यकाल से कृष्ण की बहुत चर्चा सुना करती थी। और रुक्मणी ने बाल्यकाल से कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। रुक्मणी जब बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई, तो रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी ने रुक्मणी की सगाई शिशुपाल से फिक्स कर दी। पिताजी से कहा, पिताजी मैंने रुक्मणी की शादी पक्की कर दी और कल इसका स्वयंवर होगा, तो आप रुक्मणी को कह देना स्वयंवर तो केवल नाम का है, माला उसे शिशुपाल के गले में डालनी। रुक्मणी बहुत रोई। भाभियों से कहने की, भाभी बताओ ना मैं क्या करूं? भाभियां कहने की, कुछ ना कुछ तो कर। अरे कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम एक पत्र लिख दे उनको। रुक्मणी ने द्वारिकाधीश के लिए 7 श्लोकों में पत्र लिखा और पत्र लिखकर किससे पहुंचाया? ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता आप समय मत लगाना, आप ये मत समझना कि मैं कागज का टुकड़ा लेकर के जा रहा हूं, आप ये समझना कि आप रुक्मणी के प्राणों को ही लेकर के जा रहे हैं। आपने जरा सा आने में विलंब कर दिया तो रुक्मणी जीवित नहीं रहेगी। ब्राह्मण देवता शीघ्रता से पहुंचे, भगवान के अंतःपुर में प्रवेश किया, भगवान को जाकर के पत्र दिया। भगवान ने बड़ा सुंदर पत्र पढ़ा।
ब्राह्मण देवता ने कहा तो अच्छा प्रभु हम चलते हैं। भगवान ने कहा चलते हैं, अरे साथ साथ चलते हैं। ब्राह्मण देवता को पीछे रथ में बिठाया और भगवान वायु के वेग से रथ को उड़ा करके लेकर के गए और सीधे कुंदनपुर पहुंच गए। भगवान तो मंदिर की परिक्रमा में छिप गए। ब्राह्मण ने जाकर के सूचना दी, रुक्मणी मैंने तेरा काम कर दिया। रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही सवेरा हुआ, रुक्मणी अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर के आ रही है। आइए आप सभी के मध्य में भी भगवान की बड़ी सुंदर झांकी चल करके आ रही। सभी को भगवान की झांकी का स्वागत करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर रुक्मणी जी रथ की मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी हैं और भगवान रथ की सीढ़ियों पर खड़े। सारे सैनिक विचार करे, भैया देख तो से कितना सुंदर है। आगे गले में जो बेजंती माला पड़ी भैया वो तो देख कितनी सुंदर है। एक सैनिक कह रहे भैया तू या की बेजंती माला को देख रहे है, या की जो मंद मंद मुस्कान है बाको देख कितनी सुंदर लग रही है। एक सैनिक कह रहे भैया या के माथे पर जो मोर को मुकुट लग रही है वो देख कितना सुंदर है। और भगवान धीरे धीरे चल करके आ रहे हैं। ये किसी को पता नहीं कि भगवान क्या कर रहे हैं। एक लगा देख इसकी चाल देख कितनी सुंदर है। भगवान आए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और लेकर के ले गए। रुक्मणीनाथ भगवान की। अब भगवान माला पहनाएंगे और सभी को जोरदार ताली गड़गड़ाहट से स्वागत करना है। रुक्मणी हरण भगवान की।